हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। दिस इज़ निकिता तिवारी। जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में 1,70,000 के आसपास वैकेंसीज़ आई हैं और इस बार क्योंकि अदर स्टेट भी अलाउ है तो आपके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई करें। और काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी टाइम से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं जिन्होंने डीएलएड कंप्लीट कर लिया है और जिनका सीटेट भी क्वालिफाई है। तो उन स्टूडेंट के लिए आज मैं वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बीपीएससी के लिए जो बीपीएससी टीचर है उसकी वैकेंसी के लिए जो नोट्स हैं उनके बारे में रिव्यू देने वाली हूँ। ये हैं हमारे पास टॉपर्स नोट्स के जो हैं बुक्स हैं, इनको आज हम रिव्यू करेंगे। इसमें आपके लगभग 5 बुक्स हैं जो कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, वो सब इसमें कवर किया गया है। तो एक एक बुक को हम रिव्यू करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आप इस बुक्स को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ओके, थैंक यू। ये हैं हमारे पास टॉपर्स नोट्स की बुक्स जिसमें कि आपको लगभग 5 बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपका पार्ट 1 पार्ट 2 है और हर बुक जो है एक सब्जेक्ट को कवर करती है। जैसे आपकी फ़र्स्ट जो पार्ट 1 है ये इंग्लिश और हिंदी को कवर करती है। आपको पता है कि 25 नंबर की अंग्रेज़ी आने वाली है और बाकी आपकी 75 नंबर का हिंदी आएगा, तो उसको लेकर इस बुक को बनाया गया है। आप इसमें देख भी सकते हैं जो हिंदी के टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिंदी आपको करनी है, क्वालिफाइंग है हिंदी, तो इसमें आपको लगभग 30-35 नंबर लेके आने हैं और इंग्लिश में भी सेम ऐसा है, दोनों के मिला के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अभी आपको हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश में आप ज़्यादा स्कोर नहीं करते फिर भी ओवरऑल आपको मतलब अगर आपने क्वालिफाई कर लिया इस पेपर को, फर्स्ट पेपर को, तो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें जो भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे वर्ण, विचार, संधि, सर्वनाम, जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं टीचर के एग्ज़ाम में और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उनको यहाँ कवर किया गया है। और इस बुक की ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत डिटेल्ड में और एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं साथ के साथ। ठीक है, यहाँ पे हर जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका एग्जाम्पल भी है ताकि उसको आप रिलेट कर पाएँ। डायग्राम्स के थ्रू आपको बताया गया है कि किस चीज़ में मतलब उसके कितने प्रकार होते हैं, जो एक इजी वे है जल्दी किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, हिंदी में खासकर। और यहाँ पे आपका जो जाएगा, यहाँ पे आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं उनको भी यहाँ कवर किया गया है। अनसीन पैसेजेस हैं जिस पे क्वेश्चन बनता है हिंदी में, और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे हिंदी में खासकर। और इंग्लिश में आपका वर्ब, यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन को है कवर किया गया है। कंजक्शन, आर्टिकल्स, जो जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के जिन पे क्वेश्चन बनते हैं उनको इसमें कवर किया गया है। तो ये बुक आप ले सकते हैं अगर आप ज़ीरो से तैयारी करना चाहते हैं। तो टॉपर्स नोट्स के जो ये बुक्स हैं ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगी आपके लिए, क्योंकि जिसको कुछ नहीं पता उसका जो बेसिक है वो इन बुक से काफ़ी अच्छे से क्लियर होने वाला है। ओके, उसके बाद आपका ये सेकंड पार्ट हम देखते हैं। अब जो पार्ट 2 है वो है आपका मैथ्स और रीजनिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी एग्ज़ाम का। और इसमें देखो जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं मैथ के, यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स भी दिखाती हूँ एक बार। जैसे आपका इंडेक्स में है आपका संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे आपके बीपीएससी के जो सिलेबस हैं उसमें बताया गया है कि आपका जो सामान्य ये गणित है, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, तो वो सब चीज़ें एक बेसिक लेवल वाली आएंगी क्योंकि आप 1 to 5 के टीचर बनने वाले हैं। तो इसमें आगे क्या बताया गया है कि कोई भी टॉपिक अगर संख्या पद्धति है तो उसके बारे में स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्या होता है वो। उसके बाद आपको एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व भी करके दिखाया गया है। और एक इस बुक की बहुत ख़ास बात देखी मैंने कि इसमें ना आपको जब भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, वहाँ पे आपको स्कैन करने के लिए क्यूआर भी दिया गया है। इसको आप स्कैन करेंगे तो अगर आपको इनको सॉल्व करना है, आपसे नहीं हो रहा कोई भी सॉल्यूशन, तो आप इसको स्कैन करिए और आप एक वीडियो पे पहुंच जाएंगे जिस पे कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसरों को सॉल्व करते हुए दिखाया गया है। तो कितना अच्छा है अगर आपको कोई बोल के वो चीज़ समझा दे रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे इसी में साथ रीजनिंग है, रीजनिंग का भी टॉपिक है, जो रीजनिंग में भी आपको ऐसे ही कहीं कहीं पे क्यूआर्स दे रखे हैं जिससे कि आपका वो टॉपिक इजी हो जाए। रीजनिंग में इसमें जो भी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग को कवर किया गया है। ये देखो यहाँ पे वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं और नॉन वर्बल।
के जो टॉपिक्स हैं उनको दोनों को कवर किया गया है, डायग्राम्स भी बनाए गए हैं। और मैथ में एक और बात, जो बिहार और यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं मैथ में, उसमें रेखा गणित वाला पार्ट ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे जो भी आपका त्रिभुज हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से डायग्राम बना के कवर किया गया है, जो मैंने अभी देखा था। देखो यहाँ पे एंगल्स पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये यहाँ पे सब दिखाए हुए हैं। यहाँ ये पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, इनके सॉल्यूशंस के लिए आपको QR भी दिया गया है। तो ये है आपका मैथ्स और रीजनिंग की बुक। फिर हम इसके पार्ट 3 को देखते हैं। अब इस बुक का पार्ट 3 जो है वो है आपका भारत का सामान्य ज्ञान, जो कि एक बड़ा एरिया कवर करता है आपके सिलेबस का, जिसमें आपकी इस वाली बुक के अंदर इन्होंने आपका जो ज्योग्राफी हो गया, भूगोल, इतिहास भारत का, जिसमें कि आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों को कवर किया गया है। फिर आपका पॉलिटी हो गया, भारत का संविधान, उसको भी कवर किया है, साथ में इकोनॉमिक्स को भी कवर किया है, और इसमें एक्स्ट्रा जो जनरल नॉलेज होती है उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है, इनमें कि क्या फेमस बांध हैं, कौन से अभ्यारण्य हैं, उनको भी यहाँ एंड में कवर किया गया है। इस बुक की क्या ख़ास बात मुझे नज़र में आई है कि यहाँ पे ना डायग्राम जैसे बनाए हुए हैं, पूरा इमेज दी गई है आपको पिक्चर्स के थ्रू कि आपका जो भारत है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके साथ और भी इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे भी जो आपका भारतीय मानक मध्य रेखा कैसी दिखती है एक ग्लोब के ऊपर, वो बताया है। यहाँ पे छोटे छोटे इमेजेस भी हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं उसके से रिलेटेड अगर कोई इमेज आपको दिखा दी जा रही है इजी करने के लिए, तो वो कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा कोई भी टॉपिक। हाँ, उसके साथ ही आपको पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी में आपको मेन जो आर्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। जितने भी आर्टिकल्स हैं लगातार यहाँ पे कवर हुए हैं, ये दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आराम से। आर्टिकल्स को इकट्ठा किया गया और आर्टिकल्स पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और आर्टिकल से ही पूरा आपका संविधान है। संविधान में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सब एक एक आर्टिकल में डिवाइड की गई है। इसके साथ आपका अगर हम हिस्ट्री को लेते हैं तो हिस्ट्री में आपके जितने भी मेन फोकस आपका रहेगा आधुनिक भारत के ऊपर। आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत भी आएगा, लेकिन मेन है आपका जो आधुनिक भारत है, तो उसके लिए भी इसमें ज़्यादा एरिया को कवर किया गया। हाँ, तो इसमें वेटेज भी उस पार्ट का ज़्यादा है जिसमें आपके स्वतंत्रता संग्राम है, आंदोलन जो है उनको इन्होंने भी ज़्यादा कवर किया गया है इसमें। ओके, इसके साथ ही इकोनॉमिक्स के बारे में भी कवर कर रहे हैं ये लोग, कि जो भी बजट है उससे रिलेटेड एरिया है आपका, मतलब कैसा बजट होता है उसको भी ईजी वे में, एक बेसिक नॉलेज जो बच्चे को होनी चाहिए, जिसको कुछ नहीं आता, उसके लिए ये बुक्स जो है काफ़ी अच्छी होंगी अपनी स्टार्टिंग करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम की। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आता है बिहार का सामान्य ज्ञान। अब आप क्योंकि बिहार में जा रहे हैं तो बिहार से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे इसमें, और ये उन्होंने पूरी एक बुक को अलग से प्रोवाइड किया है सिर्फ बिहार की इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसमें मैंने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स को यूज़ किया गया। हाँ, डायग्राम्स के थ्रू आपको बिहार के जो भी भौतिक स्ट्रक्चर है उसको बताने की कोशिश की है। और आप दे रहे हैं बिहार का एग्ज़ाम, तो उसमें इससे ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। फिर इसमें आपको पूरा बिहार का क्या दिया गया है, एक तो बिहार का आपको भूगोल मिल जाएगा, फिर बिहार का इतिहास भी इसमें कवर किया गया है, बिहार की अर्थव्यवस्था हो गया, बिहार की पॉलिटी, सबको इस एक बुक में कवर किया गया है। तो बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बिहार की नॉलेज तो रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा बिहार से रिलेटेड। तो ये एक आपका हो गया कवर। अब इसका पार्ट 5 जो है वो आपका सामान्य विज्ञान का है, मतलब कि साइंस में भी इन्होंने तीनों पार्ट लिए हैं आपके। भौतिक साइंस जो होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों को इन्होंने कवर किया गया है। ठीक, इसमें भी इन्होंने डायग्राम्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है। किसी भी टॉपिक, जो भी टॉपिक डायग्राम के थ्रू ईजी वे में आप समझ सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि वर्क वाला जो टॉपिक है, इसको कितने अच्छे से यहाँ पे इमेजेस बना के बताया गया है, क्योंकि इमेज आपके लिए किसी भी टॉपिक को थोड़ा इजी कर देती हैं। फिर यहाँ पे जो आपका आई वाला कॉन्सेप्ट था, आपका जो लाइट है, लाइट के लिए भी पूरा जो एक स्ट्रक्चर होता है जो एनसीईआरटी की बुक्स में आपको पूरा ऐसे बताया गया है, तो वही वाला पैटर्न इन्होंने भी फॉलो किया है ताकि आप इजी वे में उस चीज़ को समझ सकें कि आपकी जो इमेज है वो किस जगह पे बनती है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी टीचर वाले एग्ज़ाम को देने के लिए। यहाँ पे मैग्नेट का भी बताया गया है, कैसे इमेज बनती है, मैग्नेट के आसपास कैसे कैसे एनवायरनमेंट इसका क्रिएट होता है कि चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं उससे। तो अगर आपको अपना तैयारी करना है तो आप इन बुक्स को अच्छे से ले सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि
5 बुक्स का सेट आएगा। तो अब आपने इन 5 बुक्स का रिव्यू देख लिया है। टॉपर्स नोट्स की ये बीपीएससी टीचर के लिए जो बुक है, इनका एक एक करके मैंने आपको रिव्यू दिया। मेरे हिसाब से अगर आप ज़ीरो से तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक नॉलेज आपकी क्लियर नहीं है, तो आप इन बुक्स के थ्रू अपनी बेसिक नॉलेज को क्लियर कर सकते हैं। टॉपर्स नोट्स जो है, इसके साथ ही आपको 25 टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे फ्री में। इन बुक्स के साथ आपको फ्री में मिलेगा, जो कि आपको टॉपर्स नोट्स की जो ऐप है वहाँ पे जाके लॉगिन करना होगा और आप वो 25 पेपर्स जो हैं अच्छे से दे सकते हैं। जब आप ये बुक कंप्लीट कर लें तब आप जाके वो टेस्ट दें, ताकि आपको पता चले कि आपने जो भी पढ़ा वो कितना आपको याद है, आपकी जो तैयारी है वो कितनी है। हाँ, यहाँ साइड में मैं आपको कूपन कोड दे रही हूँ, जिससे के थ्रू आप अगर इस कूपन को यूज़ करेंगे इन बुक्स को परचेज़ करने के लिए, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन बुक्स के ऊपर। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप डायरेक्ट इन बुक्स को जाके परचेज़ कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो वीडियो कैसे लगा आपको, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। और इस बार आप सभी को बीपीएससी का फॉर्म फिल करना है, बिहार में टीचर लगना है, ताकि आप लोग मेरे साथ काम कर सकें वहाँ पे। ओके, थैंक यू।